इससे बड़ी कक्षा है संत की। साधु स्वरूप को कहते हैं, संत स्वभाव को कहते हैं। साधु के स्वरूप होते हैं, साधु का वेश होता है, संत का परिवेश होता है। साधु का स्वभाव नहीं, स्वरूप, और संत का स्वभाव होता है। आप वेश से पता लगा लेंगे, जैन साधु हैं, बौद्ध साधु हैं, रामानंदी हैं, निम्बार्की हैं, वल्लभाचार्य जी के हैं, रामानुजाचार्य जी के हैं, दादूपंथी हैं, नाथ संप्रदायिक हैं, उनके तिलक से, उनके वेश से, उनके बाकी सारी चीज़ों से, तो जिनका कुछ स्वरूप होता है वो साधु होते हैं। उसी से उन्हीं में वो सदने का प्रयत्न करते, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार गुरु आज्ञा कर। संत एक स्वभाव है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव। जो सरल हो गए वो संत। भाई बहुत सरल संत स्वभाव है। गृहस्थी भी हो सकता है, विरक्त भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, नीचा, किसी भी जाति को। संतों की कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वेश नहीं, कोई परिवेश नहीं। संत एक सरल स्वभाव का है, जो सबकी कामना करे, कल्याण की कामना करे, वो संत है। साधक बना, साधक बनते बनते साधु बना, साधु बनते बनते साधुता को साधते साधते सिद्ध हो गया। जो बोले वो सत्य होता है। साधना से ही वाणी में सत्य की ताकत आया करती है। जब तीनों श्रेणियां पार हो जाती है तो फिर वो संत हो जाया करता है, फिर वो स्वभाव होता है। लेकिन साधु होना संत स्वभाव के लिए जरूरी है, साधक होना बहुत जरूरी है। कई लोग आलोचना करते हैं, तिलक लगाने से ही भजन होता है क्या? बिना तिलक के भजन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, सारा विश्व सुन रहा है। नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। तिलक ये चिन्ह नहीं है, ये हमारा रक्षक है। ये साधु का जो वेश होता है ये उसकी रक्षा करता है। तिलक हमारी मर्यादा खड़ी करता है। पुलिस का व्यक्ति अगर अपनी ड्रेस में खड़ा है तो आपका व्यवहार अलग प्रकार का होगा। अगर वो पुलिस की ड्रेस में नहीं है तो उसके साथ आपका व्यवहार अलग प्रकार का होगा। डॉक्टर अगर अपनी ड्रेस में नहीं है तो उसका व्यवहार भी अलग होगा और उसके साथ आपका भी व्यवहार अलग होगा। लेकिन वो ड्रेस में होगा तो आपका व्यवहार उसके साथ अलग प्रकार का होगा। माथे पर तिलक है, ये मर्यादा है। इधर मत जाओ, ये मत बोलो, ये मत करो, यहाँ मत बैठो, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो। ये बार बार ये जो हमारे शरीर के साधु के चिन्ह हैं, चाहे वेश के रूप में, चाहे तिलक के रूप में, कंठी के रूप में, माला के रूप में, जो भी हमारे चिन्ह हैं, ये हमारी आत्मा को बदलते हैं। अगर ये केवल ऊपर का श्रृंगार रह गया तो वो आलोचना का पात्र होगा। लेकिन ये ऊपर के चिन्ह अगर हमारे जीवन के आचरण में आ गए, इनके संकेतों की मर्यादा का हमने पालन किया, तो ये हमारी आत्मा को बदल देते हैं और वही आत्मा संत के रूप में परिवर्तित हो जाया करती है। इसलिए तिलक लगाकर जरा देखो बेटा। कोई गाना कोई गा रहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बधा दे, तू फिर मेरी चाल देख ले। मैं कहता हूँ जरा माथे पे तिलक लगा ले, फिर अपनी चाल देख ले। माथे पर अगर तिलक लगा हुआ है, कोई अश्लील हरकत नहीं कर सकते, अश्लील गंदी गाली नहीं दे सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, मदिरालय नहीं जा सकते। या तो तिलक मिटाओगे या तो मदिरालय जाना छोड़ोगे। तिलक लगाकर आप मदिरालय नहीं जा सकते। तिलक लगाकर तिलक रोकेगा, नो, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका ये मार्ग आपका नहीं है, दिशा आपकी नहीं है, स्थान आपका नहीं है। एक एक वस्तु हमको रोकती है। साधना केवल पालती मारकर घंटों रीढ़ की हड्डी सीधी करके श्वास खींचना ही साधना नहीं है। ये तिलक, ये कंठी, ये हमारा आचरण, ये हमारे वस्त्र, ये हमारे दुपट्टे, ये हमको कदम कदम पर साधते हैं, रोकते हैं, फिसलने से संभालते हैं।
इसलिए इस ड्रेस की, वेश की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। प्रथम तो वेश का ही सम्मान हुआ करता है। प्रथम तो, अरे क्या मतलब? मेरी घड़ी तेज है क्या? टोका क्यों नहीं जी आपने? टोकते की कथा आगे बढ़े, में कहाँ खो गया है? मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, मुद मंगलमय संत समाजू। साधक साधु सिद्ध की भी ऊंची श्रेणी संत, मुद मंगलमय, सबको मंगल प्रदान करने वाले, मोद के प्रतीक, जहां पहुंच जाए आनंद ही आनंद, जिनमें भक्ति की गंगा, जिनमें सत्कर्म की यमुना, ज्ञान की सरस्वती, तीनों धाराएं जिनके जीवन में प्रवाहित रहती हैं, जो साक्षात तीर्थराज, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के प्रतीक हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ऐसे संत समाज को प्रणाम कर गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरी घड़ी मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अब यहाँ से आगे की यात्रा कल ठीक 5 बजे हम लोग करेंगे। कुछ हमारे नागपुर के बंधु आए हैं, वो यजमान थे, शायद देर हुई उनको आने में, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। खड़े हो जाएंगे तो आपके घर के लोग देख लेंगे कि आप कथा में ही गए हैं, इधर उधर नहीं घूम रहे थे। अरे ये नहीं है भाई, क्या निकल आया, कहाँ गए? हाँ ये श्री पवन बियानी जी, इनके पिताजी से हमारा बहुत संबंध था, बहुत अच्छे सज्जन थे। सत्यनारायण जी, बहुत हमारी बड़ी बड़ी कथाएं उन्होंने नागपुर कराई, उनके सुपुत्र हैं। और श्री सुनील जी नागपुर से ही हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जय 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 जय। श्री श्रीनिवास राठी जी, जय जय, नागपुर से हैं, इन्हों ही है ना। बाकी तो सरिता दिखाई दे रहे। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ऐसा लग रहा था कि सरिता भी। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा आप आए, कथा सुनी, आपने व्यासपीठ को सम्मान दिया, आपको बधाई। और घर जाएं तो वहाँ भी बैठे सुनते रहे। देश भर के सभी बंधुओं को, बहनों को पुनः मेरा आग्रह, कल ठीक 5 बजे 7 बजे तक श्रद्धा चैनल पर अपने टीवी सेट के सामने बैठिए और इस यजमानों की कड़ी में अगर अपने को जोड़ सकते हैं इस पवित्र कार्य के साथ तो जोड़िए। धन्यवाद। और अब आरती के लिए हम लोग जो यजमान हैं वो चाहे तो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर। सबकी ओर से श्री पवननंदन जी आरती करेंगे। यजमान बंधु ये आरती के बाद एक एक करके आते जाएंगे और व्यासपीठ से प्रसाद लेते जाएंगे। बाकी सब बंधु बाहर के द्वार से निकलेंगे। अगर चाय की व्यवस्था होगी तो उसका स्वागत करके ही जाइए। बोले हे राजा राम
इन चरणों में जीवन मारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म संवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। समाज का आध्यात्म का प्राण है साधु समाज। कल इसका संकेत किया था। साधु ये श्रेणियां हैं। एक होते प्रारंभिक सीढ़ी होती है साधक की, गुरुदेव के चरणों में आता है, साधक बनकर रहता है, साधना करता है, ये साधक है। साधना करते करते जब ऊपर की श्रेणी आती है वो साधु हो जाता है। साधु माने जो सध गया। अब दुनिया का कोई आकर्षण विकर्षण स्तुति निंदा अब उसको कोई न डिगा सकती है न हिला सकती है। सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, लेकिन तज कर सबको विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है। किसी प्रकार का आकर्षण विकर्षण जिसको विचलित नहीं, जो सब प्रकार से सध गया, कोई तूफान उसको हिला नहीं सकता, वो साधु। फिर तीसरी श्रेणी सर्वोच्च आती है संत की। साधु स्वरूप में होता है लेकिन संत स्वभाव में होता है। साधु के स्वरूप से आप पहचान लेते हैं कि रामानंदी हैं, कि निम्बार्की हैं, कि जैन साधु हैं, कि बौद्ध हैं, कि सन्यासी हैं, कि अमुक 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 बहुत श्रेणियां हैं। तो वो वेश है। मैं जानबूझकर विषय को वापस इसीलिए लाया कि वेश का बहुत बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है। जो कुछ साधु के ऊपर के वेश है, कई को वो श्रृंगार लगते होंगे, बहुत सारी बातें बोली जाती। कई लोग कहते क्या बिना तिलक के, बिना कंठी धारण किए क्या भगवान नहीं मिल सकते, भजन नहीं हो सकता? कल मैंने बोला था नहीं मिल सकते, नहीं हो सकता, चूंकि आपके अंदर पहले ही अहंकार आ गया। और साधु तो अहंकार को छोड़ चुका है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, वो कपास है, उसका अपना कोई रस नहीं है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, कपास को कितने कष्ट, बीनी जाएगी, पहले ओटी जाएगी, धुनी जाएगी, काती जाएगी, बुनी जाएगी, कैंची से काट काट के सुई के द्वारा सिली जाएगी, तब हमारे शरीर के छिद्रों को वो ढकती है। तो समाज के दोषों को, दुर्गुणों को, छिद्रों को जो मिटाता है, स्वयं कष्ट से क्या क्या नहीं सकते, मुफतखोर है, चल दिए, नारी मरी घर संपत्ति नाशी, कोई काम नहीं था, चलो लड्डू पूड़ी मिलेंगे, घर में तो रोटी भी मुश्किल, बहुत प्रकार के, मुस्करा कर आगे बढ़ जाता है, प्रतिकार नहीं करता। जो सबकी सहन करे और सब कुछ सहन करे, जो बिल्कुल सध गया, वो साधु है। और सदा का ऐसे है, ऊपर के चिन्ह जो है, ये जो तिलक है, त्रिपुंड है, बालों का स्वरूप है, कंठी है, पटका है, उसका जो वेश है, ये आत्मा का निर्माण करता है, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है। ये सब चिन्ह हमारी आत्मा को उसको परिमार्जित करते हैं, उसको चमकाते हैं, ये हमारी आत्मा का निखार करते हैं, उसका निर्माण करते हैं।
तिलक लगाकर आप चलिए, आपकी सोच में, आपके आचरण में, व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। मैंने कल भी बोला था, पुलिस का व्यक्ति अपनी ड्रेस में खड़ा है, उसका भी व्यवहार और प्रकार का होगा और उसके प्रति आपका भी व्यवहार और प्रकार का होगा। तो ये जो तिलक लगा, ये सामान्य घटना नहीं है। लगा के देखो, 10 कदम चल नहीं पाओगे, अश्लील गाना नहीं गा पाओगे जोर से, भद्दी मजाक नहीं कर पाओगे, इधर उधर को झगड़ा झंझट नहीं कर पाओगे। मदरा पीने की आदत है लेकिन माथे पर अगर तिलक है तो मदरा की दुकान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। या तो तिलक बटाना पड़ेगा या तो दुकान जाना छोड़ना पड़ेगा। ये रोकेगा, ये आत्मा से आवाज आएगी, तुमने तिलक लगाया है, तुम साधु वेश में हो, तुम भक्त वेश में हो, शोभा नहीं देता, रोकेगा। तो ये जो कुछ है, जो वेश है, ऊपर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारी आत्मा का जीवन का निर्माण करते हैं। और कैसा भी होगा, लेकिन अगर उसने साधु वेश लिया है तो कुछ न कुछ वो शुभ करता ही है। चाहे उस तिलक की रक्षा के लिए ही क्यों न करता हो कि लोग टोकेंगे, यार साधु वेश हो, कभी सुबह शाम हरि का नाम ले लिया करो, बैठ जाया करो, ठाकुर जी की आरती में खड़े तो हो जाया करो, कुछ न कुछ वो करेगा। वेश का मन पर बहुत परिणाम होता है। हमारे भक्तमाल में कथा आती है, कालू धीमर की आती है ना, तो बिहार की घटना है ये। बुद्ध भगवान का अच्छा प्रभाव था तो सब लोग अहिंसावादी हो चुके थे, तो वो राजा भी बौद्ध से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने घोषित कर दिया राज्य में कि कोई भी हमारे यहाँ मांसाहार नहीं करेगा, कोई मछली आदि नहीं पकड़ेगा, कोई जीव हत्या नहीं करेगा। अभी कालू धीमर थोड़ा अपने को कुछ जैसे समझते हैं, अब आदत भी थी, प्रतिबंध के बाद भी कुछ लोग चोरी से कर लेते हैं। तो रात्रि के समय ये लगभग 12-1 बजे के बीच में ये अपना जाल लेकर सरोवर पर मछली पकड़ने पहुंचा। तो जाल डाला ही था, इतने में सामने से राजा की सवारी, टापों की आवाज़, हाथी के घंटे ये बजे। इसने देखा ये तो राजा का काफिला आ रहा है, और राजा ने कहा जो भी हत्या करेगा उसको मृत्युदंड होगा, ये तो यही मार देगा, क्या करे। तो जो जाल था उसने खींचा और ऐसे किया और बैठ गया उस पर, और जो सरोवर के किनारे से मिट्टी थी पूरे शरीर पर पोत ली और बिल्कुल बैठ गया दक्ष में, एकदम सांस खींच के, रीढ़ खड्डी सीधी है, एकदम बैठ गया। दूर से राजा ने देखा सरोवर के किनारे कोई तपस्वी योगी तप कर रहे हैं, कोई इस समय ध्यान कर रहे हैं। रुको 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 रुको, सब नीचे उतरो अपने अपनी सवारी से, टापों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, किटकिट नहीं, धीरे धीरे, भंग होगा, ध्यान भंग होगा। देखो हमारे राज्य की कैसी महिमा है कि रात में यहाँ तप करने आए हैं योगी, योग ये ध्यान कर रहे हैं। राजा उतर कर आए, उस कालो धीमर को साष्टांग प्रणाम किया, मोहरे भेंट की, परिक्रमा की, हाथ जोड़कर चले गए, हाथ जोड़कर चले। ये साधु नहीं था, इसने प्राण बचाने के लिए, राजा के दंड से बचने के लिए वेश लिया, लेकिन वेश ने आत्मा बदल दी। और उसी समय तय कर दिया, जब नकली साधु वेश राजा को झुका सकता है तो असली साधु तो भगवान को बुला सकता है। हो गया उसे, चलो। और उसी ने लिखा है वो बानो बड़ो दयाल को तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। राजा आ गया, दंडवत कर गया। लगा कर देखिए, आपकी वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, चाल में, चलन में जमीन आसमान का अंतर आएगा। मेरे कहने से आप केवल 8 ही दिन लगा कर देख लीजिए, 8 ही दिन आपके भीतर की आत्मा में सुगंध भर जाएगी, आचरण बदलेगा उसका। वेश का तो बहुत प्रभाव होता है। वो हंस उनकी कथा आती है ना, वेशनिष्ठ हंस। भक्तमाल में कभी कभी भक्तमाल पढ़िए, पूज्य श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार उत्तराखंड के प्रवास पर आए, तो बद्रीनाथ दिख गए, तो सोचा कि यहाँ से इस पहाड़ी को पार करते ही आगे फिर तिब्बत है और चलो मानसरोवर का दर्शन करते।
तो उनके साथ जो भी संत भक्त जो कुछ भी थे मानसरोवर पहुंच गए। अब बल्लवाचार्य जी का नियम था कि प्रतिदिन कम से कम 4 लोगों को जब तक वो ब्रह्म संबंध नहीं करा देते थे, दीक्षा नहीं देते थे, तब तक भोजन नहीं करते थे। अब कैलाश में तो कुछ नहीं है, वहाँ तो मनुष्य की बात का, वहाँ तो तिनका नहीं है। हम लोग कई बार गए हैं, महाराज जी भी गए हैं, 2 बार तो हम कथा करने गए, लगभग 300-300 लोग हमारे साथ थे वहाँ। दूर दूर तक कुछ नहीं, पूरे रास्ते पर निर्जन, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहाँ से कहाँ किसको ब्रह्म संबंध करें। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, जल भी नहीं लिया, खाने की तो बात छोड़िए। शिष्य लोग घबरा गए, कैसे करें, क्या करें। चारों ओर खोजा, कुछ कोई दिखाई नहीं दिया। तो हंस दिखाई दिए, मानसरोवर हंस है, कभी जाइए आप, तट के किनारे खड़े हो जाइए, अब वो अपना जो चुगते होंगे वो चुगते हैं। आपने ओम बोला तो वो तुरंत उत्तर देते हैं ओम। आप 10 बार बोलिए वो 10 बार उत्तर देंगे, 20 बार बोलिए वो 20 बार उत्तर देंगे। आदमी ओम नहीं बोलता है, वह हंस पक्षी ओम बोलते हैं। मानसरोवर की ये महिमा है, चूँकि हमने खुद बोल कर देखा ना, हम खड़े होके, हम लोग कई लोग खड़े हुए और ओम करें तो वहाँ से आवाज़ आए ओम की, हंस बोलें ओम। तो कहा इन्हीं को घेर लाओ, आज इन्हीं को ब्रह्म संबंध कराएंगे। शिष्य गए, बहुत शीतल जल है, शीतल, कुल्ला करिए बर्फ बन जाता है। तो मानसरोवर कितना शीतल होगा कल्पना नहीं कर सकते आप, जो गए हैं उनको मालूम है। तो हंसों को 2 हंस आ गए, उनको उन्होंने दीक्षा दे दी ब्रह्म। हंस भी गदगद हो गए, बल्लवाचार्य जी जैसे महापुरुष को गुरूप में पाकर बात आई गई हो गई। इधर राजस्थान के एक राजा को एक असाध्य रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, बहुत पीड़ा। देखिए जो असाध्य रोग होते हैं ये कर्मों का परिणाम होता है। मानसकार ने लिखा है, कौन काहुन को सुख दुख करदाता, काहुन को सुख दुख करदाता, काहुन को सुख दुख करदाता, काहुन सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता, आजी निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। किया गया कर्म रोग और भोग के रूप में आता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, गीता बोल रही है। अवश्यमेव, अवश्य नहीं अवश्यमेव। किसी पूजा से, किसी पाठ से, किसी अनुष्ठान से वो मिटता नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ता है। सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है। हमको भी भोगना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा, भगवान को भी भोगना पड़ा है, भगवान के माताजी पिताजी को भी भोगना पड़ा, सब भोगते हैं। हाँ, अनुष्ठान करने से, पूजा करने से, भजन आदि करने से उसके वेग को सहने की मानसिक ताकत मिल जाती है, जिसको हम लोग विल पावर कहते हैं। आत्मिक शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन वो रोग, हाँ, उसका जब तक भोग है कोई औषधि भी काम नहीं करेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि औषधि नहीं की जाए, उपचार न किया जाए। उपचार करने से, औषधि करने से धैर्य मिलता है। कितने बड़े डॉक्टर की औषधि है, कई लोग ठीक हुए, लाभ होगा उससे, उस रोग को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। उसी वर्तमान में है कि एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था, कुष्ठ रोगी था, बहुत उसने उपचार किए, बहुत प्रकार के उपचार किए, नहीं ठीक हुआ। अंत में जीवन से हार गया और गंगा जी की शरण में आ गया। नित्य उसके घर के पास गंगा जी थी, 2-4 किलोमीटर। तो गंगा स्नान करने जाता था। एक दिन जा रहा था पगडंडी से, तो एक जड़ी बूटी ने आवाज दी, अरे क्यों परेशान है, मुझे उखाड़ ले जा और घोट के पी ले, 3 दिन ठीक हो जाएगा। तो इसने कहा मैं तो रोज निकलता हूं इस रास्ते से, अब तक क्यों नहीं बोली।
तो जड़ी ने कहा अब तक तेरा भोग शेष था, अब तेरा भोग समाप्त हो गया रोग का, इसलिए अब तू औषधि ले ले, ठीक हो जाए। उसने कहा जब भोग ही समाप्त हो गया तो ही पीवे की क्या जरूरत है, तो वैसे ही ठीक है जाऊँ। तो ये भोग तो देखिए भोगना पड़ता है, लेकिन उपचार करना भी आवश्यक होता है मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक शक्ति के लिए। तो राजा को असाध्य रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ। राज्य के कई राज्य वैद्य बुलाए गए, बड़े योग्य वैद्य, बहुत प्रकार की औषधियाँ की, बहुत प्रकार के उपचार प्रयत्न किए, रोग ठीक नहीं हुआ। तो राजा ने कहा ये क्या तरीका है, इतने दिन हो गए आप लोग और इतने बड़े बड़े वैद्य हो, ये ठीक है मृत्यु से तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन उसका उपचार तो किया जा सकता है, मृत्यु तो आएगी इस समय पर, या तो ठीक करिए नहीं तो मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब राजा गया तो राजा गया, बड़ी मुश्किल, क्या करें। तो इन्होंने बीच में एक रास्ता निकाला बचने का। उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे, औषधि भी बन जाएगी, लेकिन एक चीज़ की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मिले उसमें तो आप ठीक हो सकते हैं। काहे की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चाहिए? बोले हंसों का रक्त उसमें चाहिए, औषधि में जो मालिश का बनेगा तो वो हंसों का रक्त चाहिए। अच्छा, हंस तो मानसरोवर पर मिलते हैं, कौन जा? तो उन्होंने, राजा ने 2 बधिक बुलाए, जैसे हो जैसे भी हो वहाँ से मानसरोवर जाओ और हंस पकड़ कर लाओ। ये बेचारे आ गए, मानसरोवर पहुँच गए, ठंडा ठंडा कुछ नहीं, इधर से उधर, बड़ी मुश्किल। अब हंस तो दिखाई दे गए, बड़ी मुश्किल से तो दिखाई दिए, चूँकि दिव्य आत्माओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, लेकिन चूँकि भगवत कृपा हो गई, अब ये जाएं तो भाग जाएं, आए नहीं। तो ये देखें कि ये साधु आते हैं स्नान करने, यहाँ ध्यान करने, सिद्ध संत रहते, सिद्ध तपोधन योग जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसें तहाँ सुकृति सकल, सेवएं शिव सुख कंच। चौपाई बहुत अच्छी, एक बार सुनील जी गाइए। परम रम्य शरीर की स्थिति अभी ठीक है, श्वास रोग, हृदय रोग जिनको नहीं है, और आर्थिक दृष्टि से भी थोड़े से जो